रमन और चूहा। एक दिन रमन के घर पर रमन और कमली। घर में चूहा घुस आया है, कहीं कपड़े न कुतर दे। खलीफा के पास जाता हूँ, इससे छुटकारा पाने का वह तरीका बताएगा। रमन खलीफा के घर पहुँचता है। खलीफा, मेरे घर में एक चूहा घुस आया है। रमन, ये चूहेदानी ले जाओ, वह इसमें फंस जाएगा। रमन चूहेदानी लाकर अपने घर में लगाता है। मैंने चूहेदानी में रोटी लगा दी है। थोड़ी देर बाद लो, वह रोटी खा गया और फंसा भी नहीं। रमन वापस खलीफा के घर पर पहुंचता है। दोस्त, चूहेदानी नाकाम रही, ये चूहे मार दवाई ले जाओ। रमन घर आकर चूहे मार दवाई पूरे घर में फैला देता है। मैंने चूहे मार गोलियां घर में फैला दी हैं। कुछ देर बाद देखो, वह तुम्हारी गोलियां चट कर गया और उसकी पूंछ भी टेढ़ी नहीं हुई। रमन और खलीफा, वह नुस्खा भी नाकाम रहा। यह जहरीली गैस ले जाओ, वह जिस कोने में होगा मर जाएगा। रमन घर आकर सारे घर में गैस छिड़कता है। सारे घर में गैस छिड़क दी है, लेकिन मगर वह कमबख्त अभी भी फुदक रहा है। अगले दिन, अम्मा मियाँ रमन, क्या तुमने चूहे से पीछा छुड़ा लिया? हाँ, मैंने मकान बदल लिया है। रमन और रुमाल। एक दिन रमन और कमली, हमें पार्टी में जाना है, क्यों नहीं तुम रुमाल साड़ी से मैच करता हुआ लेती? नया खरीदना होगा। दोनों डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाते हैं। उस दुकान में रुमाल मिलते हैं। दुकान के अंदर, मेरी साड़ी से मैच करता हुआ रुमाल दिखाइए, मैं इसे खरीदती हूँ। साड़ी से मैच करता हुआ ब्लाउज का कपड़ा लेना है। साड़ी से मैच करता हुआ नेकलेस चाहिए। साड़ी से मैच करती हुई लिपस्टिक, पाउडर, बिंदी, नेल पॉलिश वगैरह दिखाइए। साड़ी से मैच करते हुए सैंडल लेने हैं। कमाल है। और फिर आओ चले। 20,000 खर्च हो गए। भविष्य में मैं कभी मैचिंग रुमाल के लिए नहीं कहूंगा। रमन और नया सूट। एक दिन रमन के घर पर, अभी गरम कोट पैंट पहनने की सर्दी तो नहीं आई। रमन सूट पहनकर बाहर चल देता है। अगर सूट नहीं पहनूंगा तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैंने गरम सूट सिलवाया है? रास्ते में मोगा सिंह, और रमन कैसे हो? मोगा सिंह, क्या तुम्हें कोई खास चीज नजर नहीं आई? नहीं। क्या तुम्हारा ध्यान मेरे गरम सूट पर नहीं गया? क्या नया है? पूरे 800 रुपए खर्च हो गए हैं इस पर। इतना कहकर रमन आगे बढ़ जाता है। बस स्टॉप पर रमन बस में चढ़ता है। बस के अंदर, बाबू बैठ जाओ, सीट खाली है। नहीं, बैठने से मेरे सूट की प्रेस खराब हो जाएगी। ऑफिस में, रमन, डपर एंड डपर कंपनी की फाइल लेकर मेरे कमरे में आओ। सर, क्या यह काम कल नहीं कर सकते? अगर मैंने वह फाइल पुलंदों से निकाली तो धूल मेरे गरम सूट को खराब कर देगी। रमन का बॉस रमन को हाथ पकड़कर अपने साथ ले चलता है। मेरे साथ आओ। कुछ देर बाद, दफ्तर की बजाय तुम्हारे लिए ये शोकेस की जगह ठीक रहेगी। हाय,
रमन और तोप का कमीशन। एक दिन रमन जब अखबार पढ़ रहा होता है, रमन, क्या कोई खास खबर है? खलीफा, गोफर्स कंपनी को कमीशन एजेंट चाहिए। तो क्या अब हम दलाली खाएंगे? अरे गोफर्स मामूली कंपनी नहीं है, वे तोपे बनाते हैं। अच्छा, कितना कमीशन मिल जाएगा? एक तोप करोड़ों रुपए की बिकती है, कमीशन भी लाखों में होगा। दोनों घर से बाहर चल देते हैं। ठीक है, आओ चलते हैं। रास्ते में कमीशन मिलते ही मैं बंगला खरीद लूंगा। मैं स्विस बैंक में खाता खोल लूंगा। वो दोनों ऑफिस पहुंचते हैं। अंदर चलो। ऑफिस के अंदर, सर, आपने कमीशन एजेंट के लिए विज्ञापन दिया था। कमीशन कितना मिलेगा? एक तो बेचने पर 1 पैसा। 1 पैसा? हम बच्चों के लिए गत्ते की तोपे बनाते हैं। रमन और दफ्तर। एक दिन रमन के घर पर, कमली, आज मेरा मन दफ्तर जाने को नहीं कर रहा। छुट्टी कर लो। मगर कल दफ्तर में बॉस को क्या जवाब दूंगा? कोई बहाना बना देना। रमन कुर्सी लगाकर धूप सेकने बैठ जाता है। ठीक है, आज मैं सर्दियों की धूप में बैठकर आराम करता हूँ। रात को अच्छा दिन बीता। अब सो जाओ। दूसरे दिन, बॉस के सामने कल की छुट्टी का क्या बहाना करूंगा? कह दूंगा निमोनिया हो गया था। रमन दफ्तर की ओर चल देता है, मगर निमोनिया एक दिन में ठीक नहीं होता। रास्ते में कह दूंगा कि शादी में जाना था, मगर शादी की बारात रात को जाती है। मैं साफ कह दूंगा कि मेरा मन दफ्तर आने को नहीं था। दफ्तर में आपको बॉस ने बुलाया है। मर गए। रमन और बॉस। रमन, कल कंपनी के चेयरमैन का जन्मदिन था। इस उपलक्ष्य में स्टाफ को बोनस बांटा गया और छुट्टी कर दी गई। ये लो अपना बोनस। हैं? रमन और सोने की अंगूठी। एक दिन रमन बड़ा खुश होकर घर आया। कमली, देखो, मेरे पास 1000 रुपए। कहाँ से मिले? 6 साल पहले जो 250 रुपए की कमेटी निकली थी, उसे मैंने फिक्स डिपॉजिट में जमा कर दिया था। ब्याज के साथ आज वह रकम 4 गुना हो गई है। याद है, तब तुम कमेटी के 250 रुपयों से सोने की अंगूठी खरीदना चाहती थी, मगर मैंने तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध रकम को फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया था। अगर मैं उस वक्त अंगूठी खरीद लेती तो आज मेरी उंगली सूनी ना होती। लेकिन अब हम इन 1000 रुपयों से 2 अंगूठियां खरीद सकते हैं। एक तुम्हारे लिए, दूसरी मेरे लिए। अच्छा। रमन कमली को लेकर घर से बाहर चल देता है। आओ। ज्वेलर्स। रमन ज्वेलर्स की दुकान के अंदर जाता है। दुकान के अंदर, हमारे पास 1000 रुपए हैं, हमें सोने की 2 अंगूठियां खरीदनी है। सोने के भाव बढ़ गए हैं, इतने पैसों में तुम्हारे पत्नी की नाक की लौंग भी नहीं आएगी। आए हैं? रमन और दूसरे का पत्र। एक दिन रमन के घर पर चिट्ठी। पोस्टमैन गलत चिट्ठी दे गया है। हमसे पहले जो किराएदार इस मकान में रहते थे, यह उनकी है। शायद पोस्टमैन को पता नहीं था कि अब वह यहाँ नहीं रहते। वह सज्जन करीब ही एक मकान में शिफ्ट हुए हैं। लाओ, उनकी चिट्ठी उन्हें दे आऊं। रमन चिट्ठी लेकर घर से बाहर की ओर चल देता है, लेकिन 1 मिनट ठहरो, यह चिट्ठी मुझे दो।
ऊपर लिखे पते पर किसी लड़की की हैंडराइटिंग है। हो सकता है कि उस सज्जन के नाम प्रेम पत्र हो। तो क्या हुआ? मैं इस प्रेम पत्र को पढ़ने के लिए उत्सुक हूँ। देखो इसमें क्या लिखा है। इतना कहकर कमली लेटर को खोलने लगती है। पढ़ने के बाद लिफाफे को बंद करके उस सज्जन को दे आएंगे, उसे पता ही नहीं चलेगा। कमाल है। लेटर खुलते ही वह लेटर एक लेटर बम था। रमन और दोस्ती। एक दिन जब रमन घर में बैठा था तो अंकल मुझसे दोस्ती करोगे? आपकी तारीफ? मैं शौकी हूँ, मेरे डैडी पुलिस कमिश्नर हैं। हम इस मोहल्ले में नए आए हैं। तभी वो बच्चा वहीं रखे गुलदस्ते की ओर बढ़ जाता है। मुझे वह गुलदस्ता चाहिए। नहीं, ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। इतना सुनते ही वो बच्चा रोना शुरू कर देता है। सुनते हो जी, वह रोने लगा। कहीं उसके माँ बाप ये न समझे कि हमने उसे मारा है। उसका बाप पुलिस कमिश्नर है। शौकी, लो ये गुलदस्ता ले लो। शौकी गुलदस्ते के फूल एक एक करके उधेड़ना शुरू करता है। ये कमबख्त सारे फूल नोच कर अलग कर रहा है। तभी फूलदान उसके हाथ से छूट जाता है। ओह, उसने मेरा कीमती फूलदान तोड़ दिया। जी चाहता है बच्चों को कुछ सबक सिखाऊं। आहिस्ता बोलो, कहीं वह फिर से न रोने लगे। तभी उस बच्चे की आया आ जाती है। शौकी चलो। शुक्र है चांडाल की आया लेने आ गई। वापस जाते समय, दोस्त अंकल, मैं कल फिर आऊंगा। हैं? रमन और भूख हड़ताल। खाओ माल। एक दिन दफ्तर के सामने भूख हड़ताल। ओए हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। रात को, रमन, इस डिब्बे में देसी घी के बने आलू के पराठे हैं। अगर किसी ने देख लिया तो? आसपास कोई भी नहीं है। दूसरी रात, आए रमन, तेरी परजाई ने बादामदार हलवा भेजा है। तीसरी रात, ये ऑमलेट और मटन कटलेट। चौथी रात, मेरी बीवी ने पूड़ियां और पनीर के कोफ्ते भेजे हैं। अगले दिन, आए रमन, आए जिंदाबाद। रमन, समझौता हो गया, भूख हड़ताल तोड़ो। रमन जूस का गिलास हाथ में लेकर पीता है। ओए रमन, तुम खुश नजर नहीं आ रहे। अब मुझे इतने लजीज खाने कौन देगा? रमन, प्यार और पागलपन। एक दिन रमन, इस पागल खाने का डॉक्टर मेरा दोस्त है, उससे मिला जाए। हॉस्पिटल के अंदर, आओ रमन, आज तुम्हें हम अपना पागल खाना दिखाएं। वह पागल खाना देखने चल पड़ते हैं। एक जगह है। डॉक्टर, ये क्यों पागल हुआ? ये लड़का एक बहुत खूबसूरत लड़की से प्यार करता था, लेकिन उस लड़की ने किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली। वियोग में यह बेचारा पागल हो गया। थोड़ा आगे जाने पर, डॉक्टर, ये बेचारा तो मुझे और भी ज्यादा पागल लगता है, ये क्यों पागल हुआ? रमन, ये वही आदमी है जिससे उस खूबसूरत लड़की ने शादी की। हैं?
रमन और कबाड़ी। एक दिन रमन और कमली। रद्दे बोतल वाला। क्या सारे अखबारों को बेच दें? आज का पेपर छोड़कर। कबाड़ी वाला और रमन, रद्दी का क्या भाव है? 4 रुपए किलो। सारी चीजों के दाम ऊपर जा रहे हैं, रद्दी के रेट एक ही जगह क्यों टिके हैं? आपने घर से कूड़ा तो निकालना ही है। रमन वापस घर के अंदर आ जाता है। मुझे अपना अखबार इतने सस्ते नहीं बेचने। थोड़ी देर बाद। रद्दे बोतल वाला। इस दूसरे कबाड़ी से पूछो। क्या भाव है? 7 रुपए किलो। हाँ, यह उचित भाव है। कबाड़ी वाला रद्दी तोलता है। आधा किलो। ये रहे 3 रुपए 50 पैसे। तभी खलीफा वहां से गुजरता है। तुम? खलीफा, क्या तुम इस कबाड़ी को जानते हो? इसके तराजू की सुई हमेशा बीच में स्थिर रहती है। रमन और मजनू। एक दिन रमन और खलीफा। दोस्त रमन, अब मैंने हर तरफ से कोशिश करके देख ली, मगर बनबानो मेरे साथ शादी करने को राजी नहीं होती। खलीफा, तुमने एक कोशिश करके नहीं देखी। तुम अपनी गर्लफ्रेंड से कहो कि अगर उसने तुमसे शादी नहीं की तो तुम खुदकुशी करके मर जाओगे। लड़की के घर के सामने तुम फांसी का फंदा डालकर उसे धमकी दो। यह चाल आज तक फेल नहीं हुई। कमाल है। खलीफा ऐसा ही करता है। अब बनबानो, अगर तुम मुझसे शादी करने को राजी नहीं हुई तो मैं लटक कर मर जाऊंगा। बोलो हाँ कि ना? बनबानो ना। ये सुनते ही खलीफा कुर्सी को गिरा देता है, लेकिन पेड़ की डाल टूट जाती है। खलीफा और बनबानो। धोखेबाज, मुझे पता था कि जानबूझकर तुमने कमजोर टहनी के साथ रस्सी बांधी थी। रमन और इलाज। एक दिन दफ्तर में। आछू! ओए रमन, की होया ओए? मोगा सिंह, जुकाम हो गया है। ते एस्प्रिन दी गोली खा लो, जुकाम ठीक हो जाएगा। रमन एस्प्रिन की गोली खाता है। तभी इसके लिए होम्योपैथी से बढ़कर कोई दवाई नहीं, यह गोलियां खाओ। रमन होम्योपैथिक दवाई भी खा लेता है। आयुर्वेद में इसका रामबाण इलाज है, इसे पी लो। रमन आयुर्वेदिक दवाई भी ले लेता है। यूनानी दवा सबसे बढ़िया है, इसे आजमा कर देखो। रमन यूनानी दवाई भी खा लेता है। परिणाम स्वरूप ओए ओए, वो बेहोश हो गया। ओए डॉक्टर साहब, उसने जरूरत से ज्यादा दवाइयां खा ली है। ओए रमन मिनिस्टर और गांव। एक दिन रमन और खलीफा। मियां रमन, आओ मैं तुम्हें अपने गांव ले चलूं। यह बस हमें वहां तक ले जाएगी। बस उन दोनों को लिए चल देती है। एक जगह पहुंचकर आगे हमें कच्ची सड़क पर पैदल चलना पड़ेगा। रास्ते में खलीफा, गांव दूर दूर तक वीरान पड़ा है। अरे भाई, गांव के लोग कहाँ गए? गांव में सूखा पड़ा है, खाने को अनाज का दाना नहीं, सब गांव छोड़ गए। क्या कोई मिनिस्टर तुम्हें राहत देने नहीं आया?
आया था। फिर गांव का बचा खुचा अनाज मिनिस्टर और उसके साथ आए अफसरों को खाना खिलाने में खप गया। हैं? आई रमन और चोर चोर। एक दिन एक रात जब कमली और रमन सो रहे थे, तभी खटके की आवाज सुन कमली दूसरे कमरे में गई। चोर को देखकर कमली चिल्ला उठी, चोर 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 चोर। आई और रमन भी उठकर साथ में चिल्लाने लगा, चोर चोर। उन दोनों की आवाजें सुन अड़ोसी पड़ोसी दौड़े दौड़े रमन के घर पर आए। ओए रमन, कहाँ गया वह? वह भाग गया, लाख रुपए का हीरो का हार ले गया। कमली, पर हीरो का हार तो हमारे पास है ही नहीं। तब मैंने फिर शायद सपना देखा होगा। कमाल है। ये सुनकर सारे पड़ोसी वापस चल देते हैं। हद है, यूं ही हमारी नींद खराब की हैं? रमन और हसीना की जुल्फें। एक दिन रमन और खलीफा, देखो वह हसीना कितनी खुशनसीब है जिसके इतने लंबे बाल हैं। आज शायरों ने ऐसे ही लंबे बालों की तुलना काली घटाव से की है। जिसके बाल इतने घने और चमकीले हैं, वह खुद कितनी खूबसूरत होगी। वाह रमन, आज तुमने तो इस बुढ़ापे में आज जवानी का जोश दिला दिया। खलीफा, क्यों ना हम उस हसीना की एक झलक ही देख ले। दोनों इमारत की ओर चल पड़ते हैं। खूब, मैंने तो उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख देना है। दोनों इमारत के अंदर दाखिल होते हैं। अबे बच गए। इमारत के अंदर हैं? रमन और रॉकेट का कमाल। एक दिन बाजार में आतिशबाजी की दुकान। आओ यहाँ से पटाखे खरीद लें। पिताजी, कितना अच्छा हो यदि हमें इस दुकान के सारे पटाखे चलाने को मिल जाएं। शांतो, मेरे पास सिर्फ 1 रुपया है, इससे सारी दुकान नहीं खरीदी जा सकती। इतना कहकर रमन दुकानदार को पैसे देता है। 1 रॉकेट दे दो। दुकानदार पैसे लेकर रमन को 1 रॉकेट दे देता है। रमन और शांतु रॉकेट लेकर चल देते हैं। थोड़ी दूर जाकर रमन रॉकेट में आग लगाता है और रॉकेट हवा में उड़ान भरता है और सीधा जाकर आतिशबाजी की दुकान में घुस जाता है। ओहो! और फिर बेहिसाब धमाके। धमाकों के बाद तुमने मेरी दुकान में आग लगा दी, मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। शांतु, भागो। रमन और करसेवा खा सीताफल। एक दिन रास्ते में आलू ले लो, गोभी ले लो, बैंगन ले लो, मूली ले लो। ओ सब्जी वाले, सीताफल है तुम्हारे पास? है बीवी जी। रमन, थोड़ी समाज सेवा करो। इस टोकरी में से पैसे लेकर इसमें सीताफल रख दो। रमन वैसा ही करता है। धन्यवाद। तभी रस्सी टूट जाती है ओह, रस्सी टूट गई और सीताफल सीधा रमन के सर पर आ गिरता है। आओ। और रमन और सीताफल
दोनों जमीन पर। आई